ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सो विल फर्स्ट कंक्लूड द 15th चैप्टर, जिसके आखिरी के 5 श्लोक रह गए हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण चर्चा करते हैं अध्यात्म जगत और भौतिक जगत की, और साथ ही साथ बताते हैं, जैसे 14th चैप्टर में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रतापिता अर्जुन, आई एम द सीड गिविंग फादर। मेरे द्वारा ही सृष्टि होती है, मेरे निर्देश के अनुसार सब कुछ होता है। तो 15 अध्याय में पहले सर्वप्रथम भगवान बताते हैं कैसे ऊर्ध्वमूलमदा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रिश्ता कैसा है? भौतिक जगत इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उदाहरण के रूप में भगवान समझाते हुए कहते हैं ये एक ऐसा जगत है, या मेटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस जहां पर साउंड को क्या हुआ, थोड़ा आई जस्ट लॉस्ट द होल ट्रैक, एकदम से आवाज को क्या हुआ। ठीक है, और सही इट्स अ रिफ्लेक्शन। तो उसके माध्यम से भगवान भौतिक जगत अध्यात्म जगत का रिश्ता बताते हैं। The original tree is in the spiritual world and the reflection is the material world. कहने का तथ्य है जैसे कि अगर आप नदी के पानी में आम के वृक्ष की परछाई देखें और आम के खाने की इच्छा रखते हुए अगर आप पानी में कूद जाएं तो केवल भीगेंगे, आपको वह फल प्राप्त नहीं होने का। तात्पर्य यह है जिस खुशी की तलाश में, द हैप्पीनेस, सर्च फॉर हैप्पीनेस, जिसकी तलाश में या सेटिस्फेक्शन की खोज में जो व्यक्ति लगा हुआ है वह भौतिक जगत में है ही नहीं। ये बात भगवान ने 8वें अध्याय में कह चुके हैं, दुखालयम अशाश्वतम। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आप लोग के अनुसार आप लोग कितने इस चीज को एग्री करते हैं कि हाँ दुखालयम अशाश्वतम? You have kind of have some understanding on it, or 50% or 100% प्रभु दुखालयम अशाश्वतम? Like, how would you like to rate your understanding on this? कहाँ पे हैं आप?
हरे कृष्णा। तो जिन जिन भक्तों का कैमरा बंद है उन लोगों की अटेंडेंस कैंसल्ड। ठीक है। वैसे मैं बीच बीच में कभी देखता नहीं हूँ, मैंने अभी प्रश्न पूछ लिया तो आप लोग की स्क्रीन को देख लिया। सो जिसका कैमरा बंद है, आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस एज कैंसल। ओके, क्लास शुरू हो गई है, आप लोग भक्ति शास्त्र अटेंड कर रहे हैं भाई। यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड और स्क्रीन के सामने बैठकर भगवद गीता को हाथ में लेकर पढ़ने की स्थिति में होना चाहिए। ऑल राइट। हरीश नारद प्रभु 100% इट इज दुखा लिया जय। रति मंजरी मदर रिंकू प्रभु, ओए स्विट्जरलैंड में बैठे बैठे कह रहे हैं हाँ 100%। मुझे तेरी बातों पे 100% डाउट हो रहा है। ओके, गौरांग प्रभु से 100%। ऑल राइट, ऑल राइट। Okay, Mother Sneha, 200%. She's on a launch pad, about to take off to Vaikunta. बहुत हो गया यहाँ पे. Good point, good point. Anyways, it's a subject matter which is worth meditating on it. हमारी फिर भी आशा बनी ही रहती है. Anyways, उस प्रकार से भगवान चर्चा करते हैं भौतिक जगत की स्थिति क्या है. भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का रिश्ता बताया गया है. और फिर 5 श्लोक में 15 अध्याय के 5 श्लोक में बताते हैं कि what's the fuel for your takeoff? I'm speaking in a language of rocket launch, क्योंकि अभी हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च हुआ था, शायद हम सभी उस खबर को जानते होंगे. So उस प्रकार से what was I saying? कहते हैं आपका व्हाट्स अ फ्यूल निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः. लाइक दैट द्वंद्व मुक्त सुख दुख स्मग्नेर. इस प्रकार से श्लोक आता है. उसके बाद भगवान 6 या 7वें श्लोक से चर्चा शुरू करते हैं. ममैवाम सुजीव लोके जीवभूता सनातना. कैसा हर जीव मेरा ही अंश है, परंतु मनाशष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति. अगेन वेरी फैंटास्टिक वर्ड्स. I mean, we need to sometimes a little bit meditate on these things. मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति. मन के साथ 5 इंद्रियों प्लस मन 6 इंद्रियों के माध्यम से बेवजह में संघर्ष करने में लगा है. कैसा संघर्ष? अनेक प्रकार के दुखों का दुख बताए गए हैं. भगवद गीता के माध्यम से भगवान बताते हैं. बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दुख दोषानु दर्शनम. ये 13 चैप्टर में श्लोक आता है. एंड देन साथ ही साथ 3 और क्लेश बताए गए. आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधि भौतिका क्लेश. I often say this, maybe let me say it again because certain things need to be repeated again and again. जब भी कोई somebody really expresses some way, उसको somebody says I'm really hurt और मेरे संग बहुत बुरा हुआ है या कोई परेशानी चल रही है, I often ask this question, मतलब उनकी कहानी सुनने के बाद, ताकि उनकी मन की भड़ास थोड़ी हो जाए. So they feel that I've heard them. I always ask this question. I said, कृपा करके आप मुझे वह दिन बताइए अपनी जिंदगी का, यहाँ तक कि दिन तो छोड़ो, एक वो लम्हा बताइए अपनी जिंदगी का जब आपका जीवन में दुख नहीं था. Think about it. Really think about it. Hey, scoop in. इतनी जगह पड़ी है ना यहाँ पर. एग्जिट अच्छा लगता है क्या? क्लास लंबी चले तो ब्रेक लेने के लिए थोड़ा बाहर घूम आया. अच्छा तुम ठीक है, मेरे को पूरा 90 डिग्री टर्न होना पड़ेगा करके. एंड इफ यू नॉट आउट, इफ यू नॉट इनसाइड, देन यू विल रिमेन डिस्ट्रैक्टेड. इतना जगह पड़ा है. We can move here a little bit. ठीक है, fine. What I was saying about it? Think about it, isn't it? Think about it. For example, जब किसी के ऊपर शारीरिक दुख नहीं होता, these are hard facts. जब व्यक्ति पर शारीरिक दुख नहीं होता, मानसिक तनाव से पीड़ित रहता है. हाँ या ना? हाँ या ना? आप बोलेंगे प्रभु जी कोई एंजाइटी नहीं है. इच्छाएं तो बनी हुई है. इच्छाएं कितना तनाव देती हैं, क्योंकि हम उस तनाव में रहने की आदत पड़ गई तो हमें पता नहीं वो तनाव है. वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट. और जब शरीर पर विपदा आ जाती है तो कुछ समय के लिए मानसिक तनाव को भूल जाते हैं, इच्छाओं को भूल जाते हैं. क्यों? अभी पेट दर्द हो रहा है, सारा फोकस वहीं पर है, तो फिर व्यक्ति उसके बारे में बात करता है. सो अधिभौतिक का जो कष्ट दूसरे जीव जंतु के द्वारा दिया जाए. अधिदैविका, दैविका मीन्स वन इज डेस्टिनी, एंड दैविका मीन्स उसके हायर पावर्स के अनुसार largely is दैवा, डेस्टिनी, एंड सेकंड थिंग इज द क्लाइमेटिक चेंजेस एक्सेट्रा.
एंड अध्यात्मिका मतलब मन का तनाव। तो ये बताइए हम खुश कब थे? मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। सो जो व्यक्ति अगर, okay, let me put it this way, it sounds highly depressing। क्या यार, सारे सपनों पे पानी फेर दिया? मतलब अगर देखा जाए भगवान श्री कृष्ण 15वां अध्याय 7वां श्लोक, राइट, मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इट्स अ हाईली नेगेटिव वर्ड्स। यू आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग, एंड व्हाट टू स्पीक अबाउट दैट आ पुनर नहीं आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनः आवृतन अर्जुन, नो नॉट दैट वन, व्हाट इज दैट, the same sequence, दुखालयम शाश्वतम, व्हाट्स हाउ इट बिगिंस विद, हाँ, माम उपेत्य पुनः कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम, दिस इज 8.15 and 16 if I'm correct, like that, fine, anyways, दुखालयम अशाश्वतम। I mean, अगर देखा जाए दृष्टिकोण से, हमारा जो हमारी प्रयत्न चल रहे हैं, जितना भी एंडेवर हम इस जीवन में करते हैं, उसका एक उद्देश्य रहता है जीवन को सुधारा जा सके, राइट? For example, let's take all the efforts and the endeavors done by our esteemed Prime Minister. It's just to create a better opportunity, isn't it? But वहां पर अगर आपको कह दे आके, कृष्ण ने कहा है दुखालय, कुछ भी कर ले कभी सुख नहीं मिलने वाला, और कितना ही प्रयत्न मान ले कभी परमानेंट नहीं रहेगा, it will always be temporary. Does it sound negative or not? From that perspective, it sounds negative. On top of it, it is overall situation. Come back to 15.7. Then Krishna is speaking about personal life. Mana shashrani indriyani prakasti sthani kashyati. Always struggling. Well, I'll tell you, it may sound a little depressing in case if somebody really thinks about it, but there's also a way of joy. Why? क्योंकि अगर आपको जब पता चले कि यार इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो टेंशन काहे लेने का है? Isn't it? When you understand that I cannot change what it is going to be like that. Let me better focus on what I can do. अगर आप देखेंगे हमारा मन रेगुलरली, जो एक सामान्य व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है, वह उस चीजों को परिवर्तन करना चाहता है या उस चीजों के बारे में सोचता है जहां उसकी कोई क्षमता नहीं है परिवर्तन करने की, हाँ या ना? But he is least bothered about changing oneself, जहां पे उसका पूरा हक है, अधिकार है परिवर्तन आने के लिए। इसलिए हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी नहीं करते? योग की आवश्यकता है। I mean, that's why it is said by Sukadeva Goswami, or Srimad Bhagavatam says, "Prayena alpa ayusha sabha kalava asmin yugejana manda sumanda." Manda, lazy for what? For anything for the self is lazy. बट जब दूसरों के बारे में बात करना है तो बड़ा ही उत्साही रहता है। उस प्रकार से जस्ट फूड फॉर थॉट लाइक दैट, भगवान बात करते हैं मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। उस प्रकार से फिर जन्म मृत्यु के बारे में चर्चा होती है 15 अध्याय में, और फिर 12वें श्लोक से चर्चा करते हैं भगवान की कैसे अर्जुन मैं हर समय मैं ही जीवन का पोषण करता हूँ। The classic verses 12, 13, 14 and 15। और अब आखिरी सत्र आता है, तो 15वें श्लोक में कहा जाता है वेदाइश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाम। एक बार से फिर निष्कर्ष निकाला जा रहा है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वेदास की रचना मैंने करी है, वेदास का उद्देश्य मुझे जानना है। दैट्स अ कंक्लूजन ऑफ वैदिक नॉलेज। तो अब आखिरी कुछ श्लोकों में उसी चीज पे भगवान चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। आवाज चली गई है? आ रही है? अच्छा, आई जस्ट सॉ कमेंट सो आई जस्ट आस्क्ड दैट। ओके ओके फाइन, ठीक है। सो लेट्स गो टू द 15th चैप्टर। प्रेजेंटेशन इज विजिबल। तो त्रिश्लोकी गीता कहा जाता है, जो 16वां 17वां 18वां श्लोक है। लेट्स टेक अ लुक। हमने ये पढ़ चुके हैं या नहीं? ठीक है, सो विल जस्ट समराइज हियर। तो पपट पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं है, राइट? तो दो प्रकार के, सो लेट्स सी, दो प्रकार के जीव बताए गए हैं। वी कैन हैव द प्रेजेंटेशन प्रूव। हाँ, आई विल गो क्विकली विद दैट। जूम कहाँ गया? हाँ, ये रहा। दो प्रकार के जीव बताए गए हैं। भगवान कहते हैं शरा एंड अक्षर। शर जो शीन नाश होता हो, अक्षर जो नित्य है, उस प्रकार के दो जीव बताए गए हैं।
उसके आज 17वां श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ठीक है तो यहीं से पढ़ लेते हैं हिंदी का ट्रांसलेशन। एनीवन हैज अ माइक? माइक किधर है? यस, गो अहेड मदर। 17 प्रभु जी। यस। ओके, हरे कृष्ण। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। आप तात्पर्य के बीच में देखेंगे तो 5वीं लाइन में आता है, उपनिषदिक वर्स सेज, उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो अब 18वां श्लोक आता है, उसके बाद सीधे स्लाइड। यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में ये 8वां अध्याय है, एंड आई बिलीव दिस इज द फर्स्ट श्लोका ऑफ इट, जहां मैत्री मुनि या विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। और वहां पर मैत्री मुनि विदुर जी का गुणगान करते हुए बहुत खूबसूरत शब्द का उपयोग करते हैं, कहते हैं भगवत प्रधान। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर इसका जब उल्लेख करते हैं तो कहते हैं भगवान के 3 तत्व हैं, ब्रह्मन परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मैत्री मुनि विदुर जी को कह रहे हैं भगवत प्रधान। क्यों? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं उस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है 3 तत्व हैं, अलग अलग प्रकार से ट्रांसेंडेंटलिस्ट या स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ब्रह्मन का, परमात्मा का और भगवान का शरण लेते हैं। परंतु सर्वश्रेष्ठ क्या है? शास्त्रों के दृष्टिकोण के अनुसार भगवान, वही तथ्य यहाँ बताया गया है। तो शरा अक्षरा जीव है, फिर परमात्मा है जो उनका पालन पोषण। सो एवरीथिंग विच इज मेंट, ऑल द मेंटेनेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, जो 12वें श्लोक में से लेकर 15वें श्लोक तक जो कहा गया कि आई एम द मेंटेनर, वह भगवान नहीं, वो परमात्मा के द्वारा होता है। जस्ट अ टेक्निकल थिंग हियर, दैट इज नॉट बीन डन बाय द सुप्रीम लॉर्ड, इट इज डन बाय द एनर्जी एक्सपेंशन विच मीन्स परमात्मा। उस प्रकार से परमात्मा मेंटेनर ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। और फिर 18वें श्लोक में कहते हैं पुरुषोत्तमा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वह इस शरा अक्षरा के परे हैं, वह ब्रह्मन और परमात्मा के सोर्स हैं, ही इज द ग्रेटेस्ट। और जो उनको जानता है वह सब कुछ जानता है, और वह व्यक्ति उनकी भक्ति में लगता है, उस प्रकार उसको पूर्णतः सफलता प्राप्त होती है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु उस व्यक्ति का कृत क्या है जिसने वेदांत को पूर्णतः समझ लिया है? जिसने वेदांत को समझ लिया है, what does he do? What is his action? 19th and the 20th verse is on the slide also. कहा गया है, यो मामेवम् असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारतः। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। करेक्ट। सो क्या करता है? 1920वें श्लोक के माध्यम से बताया गया है, वह ऐसा व्यक्ति मेरी शरण लेता है। सो वेरी ब्यूटीफुल पर्पट, पढ़िए। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है।
अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवद गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान के जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। यह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि वे कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। हमने कुछ भी किया परंतु उसके माध्यम से समसिद्धिर हरितोषणम नहीं हुआ तो सब व्यर्थ कहा गया है। और आखिरी श्लोक टेक्स्ट नंबर 20, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक 19-20। वेदास का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति क्या करता है, तो 20वें श्लोक में कहा गया है, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये है सबसे गोपनीय ज्ञान। इदम, ये उक्तम मतलब कहा गया है या मेरे द्वारा बताया गया है। किसको? मया अनगह, उसको जो कि सिनलेस है। I guess 7th chapter verse number 28, right? Go to 7th chapter 28. Something on this is discussed. इसके ऊपर कहा गया है, no not 28, 28, right? Yeah. ये शांत अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। कोई ट्रांसलेशन पढ़िए उसका। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। और यहाँ भगवान कह रहे हैं, इदम उक्तम मया नघ, अर्जुन यू आर सिनलेस, लाइक दैट। कहने का तात्पर्य है, हम धर्म की परिभाषा जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं 4 पिलर्स, ऑस्टेरिटी, मर्सी, क्लीननेस एंड ट्रूथफुलनेस। तो शास्त्रों की दृष्टिकोण से देखा जाए, जब तक व्यक्ति एक प्रकार से शुद्ध जीवन, लाइफ ऑफ प्योरिटी जीना शुरू नहीं करता है, तब तक वह भगवत ज्ञान का अधिकारी नहीं होता। चाहे ऐसा व्यक्ति कितना ही शास्त्र का अध्ययन करे या उसको शास्त्र में एक प्रकार से उसकी संस्कृत परफेक्ट हो, उसका श्लोक का मेमोराइजेशन परफेक्ट हो, परंतु वह उस ज्ञान को नहीं समझ सकता। He will not be able to understand it, the actual meaning of it। उस प्रकार से तो यहाँ भगवान कहते हैं, इदम उक्तम, तुम्हें अर्जुन तुम्हें बता रहा हूं मैं, क्यों, तुम्हारी क्या काबिलियत है। कोई प्रश्न उठा सकता है, भाई अर्जुन का ऐसा क्या खास था कि अर्जुन को ये ज्ञान दिया गया, सबसे गोपनीय। इति गुह्यतमम शास्त्रम, भगवान कह रहे हैं कि मैंने आपको ये ज्ञान दिया, राइट।
और वही चीज भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते. I'm just taking a little bit on tour here, just to help you around here, how this whole process works. So कृष्ण कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम. कौन देता है बुद्धि आपको? मैं. क्यों? सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा. तो कहने का तात्पर्य है, जिसको इस श्लोक का अर्थ पता है वो समझ गए होंगे. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 20 years, आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा, मैं पिछले 20 साल से 30 साल से नाम जप कर रहा हूँ. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर स्कॉलरशिप कि आई नो सो मच स्क्रिप्चर्स. देखिए वो एक भारी रूप से बहुत अच्छा है, विच इज वेरी नाइस, परंतु आप कैसे अपने जीवन में पल पर निर्णय, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू मेक, दैट डिटरमिन्स और डिसाइड्स योर लेवल ऑफ मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि अब ये परिस्थिति में मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए इससे, जिससे कि मेरा अध्यात्म जीवन प्रगति करे, साथ ही साथ दूसरों का भी हित हो. एंड दैट इज नॉट एन इजी चॉइस. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? Is not an easy choice. It's not an easy choice. Therefore, it amazes. Somebody has been practicing for decades, and sometimes they act or make choices that bewilder us. अरे यार ये ऐसे कैसे कर सकता है? So ultimately, इति गुह्यतमम शास्त्रम. प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है. So he speaks to whom? Who is one becoming sinless. उस प्रकार से. So, इसलिए एक कनिष्ठ अधिकारी के लिए ये समझना क्या सही है क्या गलत है बहुत मुश्किल हो जाता है. You know, our ability is very much limited to perceive based on external symptoms. उस प्रकार से. So, मेरा ये कहने का तात्पर्य, the point that I'm trying to bring here is, हमें अपनी स्थिति में रहकर एक चीज का तो एक प्रकार से निर्णय ले लो. क्या निर्णय? Will not judge others. आप भक्तिमय जीवन में लगे हैं, जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, जहां पे कभी आप ऐसे भक्तों से मिलेंगे जो बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे भक्तों से मिलेंगे जो अच्छे थे, सडनली उनका पतन हो गया है. एंड व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन ना, लोग एकदम से एक बड़ा ही ड्रास्टिक मूड तैयार कर लेते हैं ना. दे गो इनटू अ रैम्पेज ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग. आपको अधिकार किसने दिया? What is your adhikar to find fault? You only have the right to find fault if you are faultless. And if you are faultless, you will not want to find faults. तो दोष कौन निकालता है दूसरों में? केवल वही जो दोष से भरा हुआ है. So this is deep conditioning of a living entity in this world. हल्का सा भी कुछ हो जाता है तो लोग टिप्पणियां देने से मना, they just don't hesitate from giving. But my question to you is, भाई आप आध्यात्मिक जीवन किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए, इसके लिए, किसी और के लिए? आपने अपना चयन खुद किया है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, और आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके गुरु, आपके टीचर्स और साथ ही साथ भगवान. उसको देखकर आगे बढ़ो ना. हम लोग पता नहीं एक प्रकार से एक इस मानसिकता में पहुंच जाते हैं, I am the perfect and I have the right to find fault with others. So this is very very bad approach to life. तो इसको प्रति कृपा करके सावधानी बरतिएगा. ये is a repetitive thing. कुछ भी होता है तो वह वहां निकल जाता है. I'm not saying anyone is doing it. I'm saying in general you see that, और उसमें क्या है, अगर हम इस चीज के प्रति सतर्कता नहीं रखेंगे तो जिन भक्तों के प्रति हमारा आदर सत्कार होता है, जब उनको करते हुए देखते हैं तो करते हैं अच्छा, इसका मतलब वो कर रहे हैं तो सही होगा, हम भी कर सकते हैं. नो, बी अलर्ट. वी हैव टू माइंड अवर ओन बिजनेस, एंड ध्यान रखिए किस प्रकार से जीवन जीना है, उस प्रकार से. और दूसरा ये सोचना कि हमारे अंदर क्षमता है दूसरों को जज करने की, समझने की. This often doesn't happen like that. So, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया आनगः. हे अर्जुन, आप सिलनेस हैं, इसलिए मैं आपको ये गोपनीय ज्ञान दे रहा हूं. एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्. तो जो इसको समझेगा वह बुद्धिमान, और साथ ही साथ बुद्धिमान बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारतः.
जो भी उसके कृत्य रहेंगे वह उसमें उसको सफलता प्राप्त होगी. व्हाट इज द सफलता? व्हाट सफलता वुड यू गेट? So whatever endeavors you make, there are different levels of seeing that. It depends on level of consciousness. तो जिस सफलता की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं वह यह है कि आप उस निर्णय से भगवान को प्रसन्न कर पाओगे. एक्सटर्नली somebody में से यार तुम तो फेलियर हो. जैसे very beautiful video was shared about Prabhupada speaking about नारद मुनि sarcastically speaking to Lord Krishna. बोले ना प्रभु आपके भक्त का आपका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है. भक्ति करते हैं सब कुछ छिन जाता है, भक्ति करते हैं वन में चले जाते हैं, ये आप कैसा संरक्षण करते हैं? इस प्रकार से there was a conversation. Narad Muni is having a sarcastic conversation. Prabhupada is making beautiful video, short video. And then what was the point then? Narad Muni says, right? So the beauty is despite सब कुछ छिन जाने पर भी उनका आपके प्रति प्रेम कम होने की जगह बढ़ जाता है. So the point is, आप कैसा मोहित करते हैं लोगों को कि लोग पागल हो जाते हैं, सोचना समझना बंद कर देते हैं. यार वो किचन का दरवाजा बंद कर दिया, ये किचन की आवाज आ रही है. नॉट दिस, गो गो गो. देखो आप लोग बैठो, यहाँ का दरवाजा नहीं, उस अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर गया. आई एम फियरफुल. बाकी नेबर क्या सोचेंगे, यहाँ तक आवाज आ रही है, उन्होंने कौन सा चूल्हा जलाया है. So like that, आप कैसा एक how do you attract that they become mad after you? In other words, सब कुछ होने के बाद भी भक्त की श्रद्धा भगवान में कभी कम नहीं होती और वह आगे बढ़ती चली जाती है. Whoever understands this will become wise and others will know perfection. तो प्रभुपाद अनघा के ऊपर चर्चा करते हैं. पहला, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ जो है, आई डोंट नो हिंदी में दूसरा हो सकता है. The word anagha by which Arjuna is addressed is significant. Sorry, yeah, मिल गया. जिस अनघ शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है. अनघ अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है. उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है. लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है. शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता. पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है. इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है. दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है. इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण हैं. इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक में से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है. इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ. हरे कृष्णा. तो 16वें अध्याय की शुरुआत होती है. तो 15वें अध्याय में बताया कि कैसे देयर इज अ अश्वत्थम वृक्ष which is upside down, root is upward and the branches is downward. जैसे वृक्ष का पोषण पानी के द्वारा होता है, इस वृक्ष का पोषण 3 गुणों के द्वारा होता है. It is made up of 3 modes of material nature. इस वृक्ष पर जितना आप ऊपर जाते हो उसको कहा जाता है हायर डेस्टिनेशन, जैसे सुर देवगण. और जितना आप इस वृक्ष में नीचे जाते हो तो उतने आप असुरी प्रवृत्ति के हो जाते हो. तो उस प्रकार अब 16वें अध्याय में चर्चा आता है जहाँ अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि प्रभु, तो इस वृक्ष में तो व्यक्ति अलग अलग जगह सिचुएटेड है, वह अब ऊपर अच्छी गति को कैसे प्राप्त कर सकता? हाउ कैन ही क्लाइंब अप द ट्री एंड अल्टीमेटली अटेन लिबरेशन, बिकॉज इज टू गो बियॉन्ड इट. तो जब भी हमारे शास्त्रों में बल का वर्णन आता है
या स्किल का वर्णन आता है, दैट जनरली रिफर्स टू कैरेक्टर। तो इसलिए अब यहाँ चर्चा होगी डिवाइन एंड डिमोनियक क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंड कहने को इसमें शायद 24 श्लोक हैं, बट ट्रस्ट मी इट नीड्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम टू रियली गो। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भगवान ने बहुत कंडेंस्ड रूप में दे रखी है यहाँ पर। Lord Shri Krishna have very clearly spoken about things which can help you glorify the devotees, and also exposes the non-devotee or non-devotional attributes. वो सब साफ साफ है। So समय को respect करते हुए we'll stick to it, we'll try to do some justice, not go too much in detail, but let's take a look at it. So शुरू के 3 श्लोकों में बात आती है दिव्य गुणों की। Another thing which is described about असुरिक प्रवृत्ति के बारे में, just to give you a little bit overview of this chapter. तो कहा जाता है सत्य युग में सुर प्रवृत्ति और असुर प्रवृत्ति के लोग अलग अलग जहां lived on different planets. आप लोगों ने सबने सुना होगा ये एनालॉजी। त्रेता युग में एक ही पृथ्वी पर, द्वापर में एक ही परिवार में, और कल युग में एक ही के हृदय में। इन अदर वर्ड्स, घर में नहीं, अपने अंदर। Okay, that was I would say good analysis कि स्पेस से planet अर्थ से फैमिली तो घर होगा नेक्स्ट, बट so but in the house of this body, like that. And there is a very fine line which discriminates, or not discriminates, differentiates between asuric and sura pravati. तब यहाँ चर्चा आएगी। अगर आप हिस्टोरिकली भी देख लें तो दोनों के पिता कश्यप मुनि थे। दिति दैत्यास, अदिति आदित्यास। So the parentage and the bloodline is same. और उस दृष्टिकोण से देखा जाए, जब भाई वंशज एक है तो एक को सुर और दूसरे को असुर क्यों कहा गया है? And that is a main point to understand. मतलब not a main point, one of the points to understand for a practical application. उसके बाद दूसरी चीज आती हैं attributes की, तो उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयत्न करें. So when I'm going to discuss this chapter, I would not go verse by verse. We have clubbed this based on qualities. तो उस प्रकार से हम उन श्लोकों श्रृंखला को पढ़ेंगे and then we'll discuss that. क्योंकि आपको फिर थोड़ा एक मेमोराइजेशन में आसानी हो जाता है. Otherwise you go one verse by one verse, वो थोड़े डिस्टिंक्ट लगते हैं तो कनेक्शन नहीं बनेगा क्या है, ठीक है? So let's begin with this first 3 verses. श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योगावयवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं माधवं हरिराचापलम् तेजः क्षमादति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत. इस श्लोक के माध्यम से 26 गुणों की चर्चा की गई है. जो ये क्वालिटीज वर्णन किया गया है, नॉट एग्जैक्टली द 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटी, दैट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट. यहाँ पे जो क्वालिटीज का वर्णन किया गया है उसका उल्लेख है अकॉर्डिंग टू वर्णा एंड आश्रम. प्रमुखता यू कैन से वर्णा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए. तो ये नहीं कि हमें सब कुछ अपने अंदर डेवलप करना है या हो, that's not really possible. जैसे कि fortitude, bravery, that's one of the quality mentioned here. Now that is a quality of a kshatriya. He better have that quality, otherwise he cannot be kshatriya. Remember the case when on the end of the incognito year, Duryodhan had attacked the Virat Desh, और उनका जो राजा विराट का लड़का था, लड़कियों के सामने जाके सभी हीरो बन जाते हैं. तो सारे के सारे योद्धा युद्ध करने के लिए चले गए तो पीछे यही रह गया था, और पुरुष तो था नहीं, कोई बचा नहीं था, तो सारी लड़कियां थी. और जब पता चला कि देयर हैज बीन सेकंड फ्रंट ओपन ऑन द अदर साइड, वहां से भी कौरवों ने हमला कर दिया है,
तो सभी ने कहा भाई क्षत्रिय वंशज का है, तो सभी ने, उनके लिए तो क्रिकेट मैच जैसी बात हो गई, और सभी ने बड़ा जोर से कहा हाँ हाँ, हमारे महान योद्धा, हमारे विराट देश के प्रिंस वो जाएंगे। और वो भी बड़ी खुशी में, आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी बिटवीन मेल एंड फीमेल। डोंट माइंड हार्ड फैक्ट्स, बिहेव विद मी, आई एम नॉट जस्ट डिस्क्रिमिनेटिंग, आई एम जस्ट सेइंग, लड़कियों की आदत होती है फेंकना, आई मीन टू से ग्लोरीफाई करना, यू नो, मतलब इज देयर इन द सेंस, फेंकना द सेंस नेवर टेक इट सीरियसली, यू नो, इज अ वेरी थिंग, मतलब आपको प्रोत्साहन देना हो ना, रियली एनकरेज करना हो, isn't that for PR services, therefore we keep the mothers. No, Haribol, I'm not saying that we here, it's a standard thing. Look at HR department, this is done by mothers, this is a psychological thing, so it's a very inherent part of their system to speak sweetly, and somewhere आपको ऐसे पेड़ के झाड़ पे टांग दे देंगे you know, I mean, I'm not saying they're intentionally doing it, please don't take it that way, I'm just saying this is their God given gift. तो यहाँ पे माताओं ने उस छोटे से बालक को पेड़ के झाड़ पे टांग दिया, बोला हाँ मैं महान योद्धा जाके और भीमसेन का मैं तलवार या कवच लेकर आऊंगा, तुम्हें दूंगा, बोलो रानियों तुम्हें क्या चाहिए, मुझे भीमसेन का ये चाहिए, मुझे कर्ण का कवच चाहिए you know, hello, chalo, anyways, so you know the whole story, and when he got terrified and when he was running, Arjuna chastised, तो नपुंसक कहाँ भाग रहा है, तो क्षत्रिय है. So my point, I was coming back to this point, the point was fortitude, as bravery is expected of a kshatriya. Now for a brahmana vaishya it is not expected. So when you study this particular set of verses, not that everything has to be manifested. तो इस श्लोक, ये जो तात्पर्य है, आपको ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जो लिखा है, ये अलग अलग आश्रम और वर्ण के अनुसार लिखा है. सन्यासी के लिए अभयम, सन्यासी इज fearless, अकेला रहता है but fearless रहता है. Why? Because he knows Lord is always with him. Like that, those are the qualities are being explained here. ठीक है, अब वो qualities क्या है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. Not really sure I would have the time because of big purport. We'll read some points here. Translation, mother. भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं. Like this. I'm just looking at some points that we can, give you a little bit. आप ये आराम से पढ़ सकते हैं. जैसे कि आप पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद वही चर्चा करें जो मैंने बताया कि इस वृक्ष में अगर ऊपर जाना है तो दैव गुण की आवश्यकता है, और जो आश्चर्यक प्रवृत्ति अपनाता है उसका पतन होता है. सो द बॉटम ऑफ दिस ट्री आर द लोअर स्पीशीज एंड उसका पतन होता है. इस प्रकार से चर्चा की गई है. लाइक दिस. अभिजातस्य की चर्चा करते हैं प्रभुपाद. अभिजातस्य, वन हु इज बॉर्न ऑफ. तो प्रभुपाद पे बात करते हैं गर्भधान संस्कार की. गर्भधान संस्कार की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम अच्छे गुण और कर्म वाले बच्चे को इस धरती पे ला सकें. नो लाइक दैट प्रभुपाद एक्सप्लेन द सेकंड पैराग्राफ. और फिर तीसरा पैराग्राफ में चर्चा आता है सन्यासी का. लेट्स टेक अ लुक एट इट, फ्यू थिंग्स. वेल, सन्यासी का तो खैर अभी दूर है आश्रम, आप लोग होमवर्क में पढ़ लेना. हम अपने आश्रम की चर्चा कर रहे थे. हाँ, हाँ, so that's coming next. That's coming. So this is duty of sannyasi. Prabhupada explains in the next 2-3 paragraphs. चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया गया है, और फिर अब बात आती है दानम से शुरू होता है. So actually, if you look at the purport, दानम, दमस च यज्ञश्च, उस प्रकार से ये जो है स्वाध्याय, तपः, आर्जवम, ये ब्रह्मचारी का है. आप पहला श्लोक देखेंगे ना, पहला श्लोक, उसकी चौथी लाइन में ब्रह्मचारी, तीसरी लाइन है
गृहस्थ। So let's talk about the गृहस्थ का बात कर लेते हैं मैक्सिमम, एंड देन ब्रह्मचारी की बात करें। That's two ashram we have right now here. So आप पपट में देखेंगे, you saw next ashram charity, please read from there. अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपट से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समिति को दान दें। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिए गए जाने वाले दान में की समस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो और तमोगुण में दिए जाने दान को की समस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है। Continue. दमा, self जहां control. तक दम आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियां या अन्य घृणित विधियां का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है तो कृष्ण भावना भावित हो सके तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्र सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो दानम, दमस, और तीसरा जो कर्तव्य है यज्ञ। नेक्स्ट पैराग्राफ। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता। वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व हैं। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए समस्तुत सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ के लिए हैं। अगला आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय रिफर्स टू स्टडी, और ये स्टूडेंट लाइफ, जिसको टेक्निकली ब्रह्मचारी जीवन कहा जाता है, उसके लिए कहा गया है। उसके बाद अगला आता है स्वाध्याय तप आर्जवम। तो तप मीन्स तपस्या। इन चारों आश्रम में तपस्या प्रमुखता बताई गई है। वानप्रस्थ, सन्यासी का तो जीवन ही तपस्या का है, बट तपस्या जिसके लिए कहा गया, तपस्या मतलब जिसको लगे तपस्या, वह है वानप्रस्थ के लिए। और फिर आता है आर्जवम। आर्जव मतलब सिंप्लिसिटी। ये किसके लिए है? क्यों भैया, कहा है ब्रह्मचारी? गृहस्थ को किसने कहा कॉम्प्लिकेट होने को? मतलब यहाँ लिखा है कि आर्जव चारों के लिए। हाँ, चारों के लिए, दैट्स द पॉइंट। सिंप्लिसिटी ब्रह्मचारी के लिए। I mean, that's a good notion, but that's the last word. So arjava means simplicity is for everyone. That's the point, okay? बाकी फिर अहम से सत्य आप लोग ये अपने आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है। नाउ सो ये थी चर्चा तीन श्लोकों में दैव गुणों की। अब आता है चौथा श्लोक। 6 प्रकार के अशुभ प्रवृत्ति या गुणों का वर्णन किया गया है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पाथ संपदमासुरम्। तो इसके अंदर भी कहा गया है अभिजातस्य, इसके अंदर भी वो शब्द आता है। अभिजातस्य मीन्स बॉन्ड विद, जो इस प्रकार के गुणों से जिसका जन्म होता है। पार्थ, वो सन ऑफ प्रथा, वो सन ऑफ कुंती, संपदम आसुरम, वो कैसी संपत्ति के संग पैदा हुआ है? आसुरिक संपत्ति के संग पैदा हुआ है। सो उस प्रकार से उसके अंदर ये गुण है। दंभो, दर्प, अभिमान। वेरी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, आप डिक्शनरी में भी ढूंढो क्या अंतर है इनके अंदर, आप देखेंगे तीनों को सिनोनिम कहा जाएगा, प्राइड, एरोगेंस, कंसीट। लेट्स टेक अ लुक एट, आई गेस आई मे हैव ऑन द प्रेजेंटेशन, अदरवाइज प्रपात का पॉपट पढ़ सकते हैं। जस्ट वन सेकेंड, लेट मी जस्ट सी। डिवाइन डेमोनिक, डिवाइन क्वालिटीज, दंभ दर्प, अच्छा यहाँ नहीं है। क्वालिटीज डेमोनिक, ठीक है, हाँ ये है ना, दंभ दर्प, ये रहा। सो प्रभुपाद के पपट से ही है ये। सो आप देखेंगे तो अभी जातस्य हो गया। उसके बाद आपका प्राइड क्या है? जहां पे व्यक्ति अपने धर्म का शो ऑफ करना चाहता है। एन एडवांसमेंट स्पिरिचुअल लाइफ बट डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल, जो केवल दिखावा करना चाहता है कि मैं इतना अच्छा धार्मिक व्यक्ति हूं, उसको कहा गया है दंभ। दर्प, एरोगेंस, किसको कहा गया है? जन्म ऐश्वर्या श्रुताशीभिर, उसकी वजह से जिसके अंदर अहंकार आता है उसको दर्प कहा गया है। कंसीट, अभिमान, किसको गया अभिमान? वांट टू बी रेस्पेक्टेड वर्शिप बाय अदर्स, उसको कहा गया है अभिमान, डिमांड रेस्पेक्ट्स। एंड क्रोध, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना। देन पारुष्यम, हर्ष, पारुष्यम तो शब्द ही हार्श जैसा लग रहा है, पारुष्यम, पारुष, harsh, so harshness of speech, and अज्ञानम which means अज्ञानता। इस प्रकार से इस चीज के बारे में ये 6 गुण है जिसको कहा गया है संपदम आसुरम। तो भक्ति करेगा इतनी पर दिखावा करेगा इतना बड़ा, दैट्स द मीनिंग ऑफ दंभ। दर्प का मतलब है जन्म ऐश्वर्य श्रुताशीभिर में उस प्रकार के अहंकार को बढ़ाना। और अभिमान का मतलब है मेरा पूजा पाठ होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स यू कैन से एक्सपेक्टिंग पूजा ला प्रतिष्ठा इज ऑल्सो दैट, डिमांडिंग रेस्पेक्ट। क्रोधा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना। पारुष्यम, हार्श स्पीच, कटु वचन कहेंगे बोलना, विच हर्ट्स अदर। अभी 17वां अध्याय नहीं है ना, 17वें अध्याय में बात आएगा व्हाट इज ऑस्टेरिटी फॉर स्पीच, वानमयम तपोच्यते कहा गया। अज्ञानम, जिसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। अज्ञान का मतलब है वह व्यक्ति विम्सिकली, प्रभुपाद ने यूज करा था वर्ड विम्सिकल। विम्सिकल मतलब जैसा मनाया कर दिया, नो अथॉरिटी, नो फॉलोइंग ऑफ अथॉरिटी। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट टू डू एज यू विश इज संपदम आसुरम। एंड आई गेस वी ऑल कैन रिलेट टू दिस वन थिंग वेरी इजिली। अब दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग का उस प्रकार से वैदिक कल्चर में जन्म नहीं हुआ क्योंकि बचा ही नहीं है। तो हमारी जन्म, हमारी परवरिश ऐसी हुई कि जो भी मनाए करो। ऑफ कोर्स देयर वाज सम कल्चर ऑफ फॉलोइंग पेरेंट्स एंड व्हाट नॉट, बट आज के समाज में जस्ट लाइक जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू इट, दैट्स द कल्चर हैज बिकम। उस प्रकार से ये बात करी गई है। तो अब आगे चर्चा होती है, लेट्स सी। सो टेक्स्ट नंबर 5 में आएगी चर्चा। लेट्स टेक अ लुक एट टेक्स्ट नंबर 5, ठीक है। अभी हम इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज में जाते हैं। दैवी संपद मोक्षाय निबंध्या सूरीमता मासुचः संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो। दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी गुण होते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, निबंध्या आसुरी मतः, पर जो आसुरी गुण होता है वो निबंध, वो बांधता है इस भौतिक दुनिया से। माँ सुचाह,
चिंता मत करो, संपतम दैवीम, तुम्हारा जो लक्षण है, तुम्हारी जो संपत्ति है वो दैवी संपत्ति है। अभी जा तो असी पांडव, तुम्हारा जन्म उस प्रकार से हुआ है, यू बॉर्न विद दैव गुण, नॉट एज। कि अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, सोचता अरे दंभ दर्प अभिमान क्रोध, क्रोध, अब युद्ध थोड़ा लड़ते हुए हंसोगे बाढ़ चलाऊं क्या? I mean, it's a क्रोध ना। So Arjun is wondering, अरे क्रोध, तो when you're on a war, you're gonna become angry। तो क्या मैं आसुरिक प्रवृत्ति का हूं? तो भगवान कह रहे दैवी संपद विमोक्षाय निबंध्यासुरी मता मां सुचा। Where does Krishna use this word मां सुचा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो देखो, that's the conclusion। और जब भगवान यहाँ महासुचा कह रहे हैं, डू नॉट वरी, इसका मतलब अर्जुन परेशान हो गया था। वरना महासुचा कहने का मतलब क्या बनता है यहाँ पे? अर्जुन होई प्रभु, फिर वही लौट फिर के जंगल जाना ही अच्छा है। डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, संपतम दैवम, तुम तो यार दैव गुण से जन्मे हो, अभी जा तो असी पांडव, लाइक दैट। सो टेक्स्ट नंबर 6, अर्जुन थॉट, माय डियर लॉर्ड, पर युद्ध करना कैसे आसुरिक नहीं होगा? तो भगवान बताते हैं, द्वौ भूता सर्गलोकस्मिन् दैवा आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पात मे शृणु। मे शृणु, मुझसे सुनिए। क्या सुनिए? द्वौ, दो, भूत सर्गौ, जो ये भौतिक जगत है, यहाँ पे लोकस में, इस भौतिक जगत में, लोकस में, इन दिस वर्ल्ड, दो प्रकार के लोग होते हैं, दैवा असुर एव च, एक देव प्रवृत्ति का, एक असुर प्रवृत्ति का। दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, प्रोक्ता मतलब कहा गया है, नॉट कहा गया है, नाउ हियर फ्रॉम मी एट ग्रेट लेंथ। सो प्लीज रीड द ट्रांसलेशन, टेक्स्ट नंबर 6। हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। सो इस प्रकार से तो प्रभुपाद आचार्य ने कहते हैं कि दोनों असुर असुर एक ही पिता से जन्मे। तो अर्जुन का प्रश्न था, क्या मेरा युद्ध करना, जो मैंने 5वें श्लोक में बताया, बट हाउ माई फाइटिंग विल नॉट बी डेमोनियक? तो भगवान उसका उत्तर यहाँ 6ठे श्लोक में कहते हैं, और अब 7वें श्लोक से वर्णन आता है डेमोनियक नेचर का। सो व्हाट इज द डिवाइडिंग लाइन? द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन अ डीमन एंड सुर एंड असुर is adherence to Shastra. One must be sincerely trying to follow Shastra. Okay, let me just have a little discussion here. It's needed. Syllabus खत्म करेंगे, पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। Can you think? I mean, it could be a little bit pinching, but I'm just opening a discussion. Think about how, as a devotees, we may fall into asur pravati, asur category. Okay, it's a little difficult question. Can I have this? Can you have the slide back? Let's have the slide, so let everyone be very clear with it. So, what is the dividing line between sur and asur? Please understand this point. Sur adheres to scriptures, Guru Sadhu Shastra. Asur acts whimsically. Now, think of. I don't know if you can really think of any example how a devotee can act whimsically. Yes, Kamalath Prabhu. Mike, please. There's going to be some serious discussion. Going to highlight something, but I have something in my mind when I spoke this, which just came to my mind. I'll address that, but let's hear different things. So, मेरे हिसाब से जो इंद्र का सिचुएशन था, उसमें एक आसुरिक वे में उन्होंने वहां पे काम किया, इंडिपेंडेंटली, जब भगवान के भक्तों के ऊपर उन्होंने। Yeah, correct. So मतलब रीजनिंग बताओ डायरेक्टली, डोंट गो टू केस स्टडी। तो क्या था, क्या मतलब, व्हाट्स एन एक्शन? वहां पे मतलब भगवान के अगेंस्ट चले गए वो, तो वहां पे वो आसुरिक था अपने आप में, बट देन ही वाज ओपन टू रिसीव correction and I mean, we are discussing some case study of very ancient. I'm talking in our devotional life, talk about it. In practice, talk about in practice. How, if you can think of anything. See, again, I'm saying the dividing line is adhering to Guru Sadhu Shastra and acting whimsically. Yes, mother. If you can think of any. प्रभु जी, कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, तो you गुस्सा तो स्वाभाविक है. It's not about emotions. That's okay. In practice. It's difficult question.
but let's see. Quitting job एकदम से जैसे हमें लगा कि I Okay, don't want. pretty interesting point. All right. All right. Okay. What else? Fault finding and all that. Okay. Little things. In practice, fault finding is not about practice. In practice, I'm saying, in your practice. So Prabhuji, in general, what can happen? Like, although we are with devotees, but sometimes we are taking the decision by our own self. We are not like confirming. Okay, with the, even that I would say the fine, guru. because we are at conditioned nature. It is very difficult at this stage. Slowly we develop. First of all, there has to be some faith and trust in some leader. And then the relationship takes its own time and it happens gradually. So that's okay. Actions. It's very prevalent. It's a forewarning for all of you right now. Okay. Gaudam Prabhu, we have some online also coming to you right away. Just taking some input from the devotee and then coming to the online audience. I'm just wondering if I should speak that or not when it's getting recorded. Or we'll stop the recording, then I'll speak. I don't want somebody to catch me later on. Do things on your own and leave the association of devotees. Well, which is a very clear case. Ki wo gaya. Wo to very clear case. But it doesn't look like gaya. It looks like bhakti. That's the whole catch. See, the dividing line is so thin, so fine, कि आपको पता भी नहीं चला आप cross कर गए. That's the point here. That's the reason I said it is so fine. Why did I use the word fine? आपने कहा कि वो संगत छोड़ के चला गया, तो उसमें मतलब कोई फाइन था, तो वो बड़ी ग्रॉस लाइन हो गई. Okay, yes, let's take one input and then we go to online devotees here. Yes, Prabhuji. So sometimes what we do in our personal time, we do something which is not adhere to the spiritual life. And ठीक है, ऐसा साथ का वो चलता है, fine. विद्यापति ओझा प्रभु, let's hear from you. Hare Krishna. The complaining nature of the complaining nature. Fine, yes, noted. Thank you. Mother Radhika Nitya. Prabhuji, we pretend to be a devotee and also we commit Vaishnava aparadhs. Vaishnava aparadh, which is correct. Vaishnava aparadh is not accepted. Okay, fine. But Vaishnava aparadh to dikh gaya. It is fine. It is not visible much. Mother Radha. Yeah, Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, we differentiate between though we know Sadhu Shastra and Guru Sadhu Shastra and we are supposed to act accordingly, तो हम लोग फिर भी क्या करते हैं कि immediately differentiate करते हैं अपने गुरु और दूसरे गुरु के disciples में, हालांकि हम जानते हैं कि ऐसे नहीं करना. कोई भी सत्संग में मिलो या टेम्पल पे मिलो तो थोड़ा एक मन में समझकर भी. That's a neophyte behavior. It's a neophyte behavior. ठीक है. Vinayak Prabhu. I mean, the point I'm trying to raise, all clear. The point that I have in my mind is not necessarily is asuric. The point is it looks sura, but it is not. Not necessarily is asuric. And it's very prevalent. Vinayak Prabhu, go ahead. If you can unmute yourself. Prabhu, Hare Krishna Prabhuji. What I think is after getting some achievements, we start thinking it's because of my own, not because of my guru. So, and we inherently start thinking ourselves we should get worship. Okay, okay. Kuntal Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. So sometimes we have references of Shastra and then try to justify that what we believe is right or what we act is right. I don't want to pick up the example which I come across. Maybe it is a little challenging, but like I have some references to Ritvik philosophy, and hence I'm like approaching that. Yeah. Ritvik philosophy is definitely a good one. Good one. Thank you, Kuntal Prabhu. Madhura Chita. हरे कृष्ण प्रभु जी. अहम ममेति की जो भावना है वो बनी रहती है. मैंने ये किया, सेवा भी करते हैं तो हम. That's part of purification. Okay, Lakshman Prabhu. Becoming that controller mindset, getting into that a bit in all our actions, or that's okay. That's again, it's a part of purification. Okay, okay. Mother Rupma, yeah. A lot of discussion. I should move forward. Make a point. Yes. Krishna Prabhuji, I think show off of what we actually not. Show off? Yeah. Mother Medhavni, last input. Prabhu, duplicitous behavior. We project as if, we are... That is already clear in demonic nature. So, fine. So,
Again, can you have the slide back, Ru? Where's the slide? Is there? Oh, acha. I'm going to change. Just a little food for thought. Kahan gaya hai? Yeah. So dividing line between a demon. I am not, what I'm going to give an example, I'm not necessarily calling that a demon in that sense. But one who is divine is adherence to the Shastra, not just one's behavior. One must be sincerely trying to follow Shastra. So my point here is of loyalty. Loyalty to one's parampara. And those of you, recently I spoke on this post-morning program. For the 4:30 we have a morning program now. So I ended online and then I spoke to all of them on this subject matter. So they have understood. Loyalty to parampara. See, we are not saying that we are the only way back to God, first of all. But if with full consciousness, full conscience, you have taken a shelter, you say that I belong to this parampara, I have taken a shelter, then there has to be loyalty to that. Which means now after joining this parampara, you just cannot chant any mantra or worship any deity. And the problem is now on the worship, on the name of worshipping the Lord, we worship any deity. So very clearly it is mentioned, without the mercy of Gaura Nitai, we cannot approach Shri Radha Krishna. And now there is a whole set of every form of the Lord has to come. So the question is, I mean, like, where does Prabhupada have mentioned like this, you can have it? Isn't it? Prabhupada very clearly says, approach Gaura Nitai. Through them you have Shri Radha Krishna. So Prabhupada allowed Gaura Nitai, Radha Krishna, Ram Darbar at few places. That was also more of, because it was more to the sentiments of the public. In our parampara, largely it is Gaura Nitai, Radha Krishna, and Jagannath Baldev Subhadra. That too because Chaitanya Mahaprabhu worshipped Jagannath Baldev Subhadra. That's the culture. There's nothing else. But all other forms that have come up, not now at this point of time, but as you are at sadhaka stages, okay, but actually when you're moving on, Nectar Devotion speaks in the later on chapters very clearly, as you're moving on in the path of bhakti, we have to have a very concentrated bhakti. You really cannot have, okay, मैं विष्णु को भी पूजा करूंगा, मैं राम की भी पूजा करूंगा, मैं वराह की पूजा करूंगा, नरसिम्हा की पूजा. No, this is all distractions. It's only Shri Radha and Krishna. Prabhupada gave us that. Not even Laddu Gopal. So this all comes from our Hindu conditioning. Because हम उस प्रकार वातावरण में जन्मे हैं, परंतु हमने दीक्षा भी ले ली, हमने गुरु भी स्वीकार लिया, हमने संग भी ले लिया, परंतु हमारा कृत भी आज अपने अनुसार चल रहा है. And it becomes such a sensitive issue, you cannot even tell directly, because devotees feel hurt then. Because if when you develop a sense of emotional connect, you feel, अरे हम कैसे बंद कर सकते हैं? So that's the point of here. Technically, we have to understand where our loyalty lies. Guru Sadhu Shastra. If we have with your full consciousness taken shelter of, Srila Prabhupada and the Brahma Madhava Gaudiya Parampara, then that's a thing. And if you cannot not be loyal to someone, then where is the question of having loyalty for the Lord? Ultimately, you're doing what you like to do. Because I like to worship, I'm more attracted to this deity and that. I mean, where was the question of your attraction before when you started reading Bhagavad Gita? Or you came across devotees? Where was your attraction for particular deity? You were living your life. Somebody could have. See, somebody has already deities, then it's okay. But most surprising thing is they come to devotional life, and then because somebody else is worshipping some deity, they bring that deity in their house. That is not good. Particularly deity service, one should not accept deity. There has a culture has grown now, gifting deities. Somebody goes to Jagannath Puri, somebody goes to Mayapur, somebody goes to Vrindavan, कोई उठा लाया, कोई उठा लेकर आ गया, और वो एक sentiment इतना strong बन जाता है, यार deities आ गई, अब क्या करें, अब तो पूजा करना पड़ेगा. So that should not be the culture. We cannot really accept and start the worship unless we have been authorized. It has been approved. So we have to keep this. So that's the point I'm saying. It's very fine. Externally looks like bhakti. But if you'll go into the tattva of philosophy, it is not exactly. You have got a little bit
distracted on that path. So ours is very simple. Shishigarnitak, approach him, and then approach Shri Radha Krishna. Srila Prabhupada, Lord Jagannath Baldev, that's the first deity established. So Jagannath Baldev Subhadra, that's all. Nothing else. That's the point I want to bring. How many of you agree there are a lot of things going on around? There are a lot of deities around of different types, if you know around. So that's the point I wanted to say. It's a very fine line. So I'm saying, it's मैंने कहा मैं ये नहीं कर रहा हूँ demoniac है. But I'm just saying loyalty, the point of loyalty. Okay. I hope nobody have got me wrong here. किसी का कोई प्रश्न इस पे तो हम चर्चा कर सकते हैं अभी. Otherwise move forward. All right, let's go to the presentation quickly, and we'll take it from presentation. So opinions and outlooks of demons कैसा रहता है. So भगवान अब चर्चा करते हैं. So we're going to read from a set of verses. So first is demoniac nature and activities. Kya, what's kind of a nature? So let's go to 16.7 and 17 shloka. Please read the translation. 16.7 and 17 shloka का translation पढ़िए. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च. Go ahead. जो आसुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जा सकता है. So उनको नहीं पता सही क्या गलत क्या है. उनको ना शुद्धता का एहसास है, ना बाहरी शुद्धता और ना ही अंतःकरण की शुद्धता. और तीसरी चीज है ना सत्यम तेषु विद्यते, ना ही प्रॉपर व्यवहार है. मात्रवत परदारेषु परादर्वेषु लोस्त्रवत कहा गया चाणक्य पंडित के द्वारा. या पंडिता समदर्शन ऐसे कहा गया है. So anyways, so मात्रवत परदारेषु, जो दूसरी स्त्री को अपनी माँ के समान स्वीकारे. लोस्त्रवत परदारेषु, दूसरी की प्रॉपर्टी को एक मिट्टी के कण के अनुसार समान, एक समान देखें. उदाहरण के रूप में think about, take an example of Arjuna and Urvashi. Arjuna saw Urvashi as Mata, and talk about Duryodhana and Draupadi. Draupadi was a mother of Duryodhana. भाभी माँ के समान होती है. So Draupadi was like a mother to Duryodhana, but how did he behave? That is Asukha Pravati. Please go ahead. 17 shloka. 17. 17. Okay. We are reading in combinations. Okay. अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं. तो किस प्रकार की उनकी लक्षणों की बात करी जा रही है. तो 17 श्लोक में बात किया गया है रिचुअलिस्टिक. वह जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका ज्यादातर कोई विधि विधान नहीं होता. दे परफॉर्म रिचुअल्स ओनली फॉर द नेम ऑफ इट, जैसे आज के समय में होता है. उसी प्रकार से आई विल हैव दुर्योधन एज अ केस स्टडी फॉर ऑल दिस क्वालिटीज. जैसे कि दुर्योधन, उसने भी यज्ञ किया. युधिष्ठिर ने कहा राजसूय अश्वमेध यज्ञ. लेट्स वो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध तो बाद में करा था, दुर्योधन मर चुका था तब तक. राजसूय यज्ञ करा दुर्योधन ने और युधिष्ठिर महाराज ने. और युधिष्ठिर महाराज का तुलना करने के लिए वह यज्ञ करना चाहता था. युधिष्ठिर ने यज्ञ करा भगवान की प्रसन्नता के लिए, और दुर्योधन ने यज्ञ किया ये दिखाने के लिए, युधिष्ठिर से तुलना करने के लिए. एंड ही डिड अ वैष्णव यज्ञ, जो पहली बार सृष्टि में हुआ था. नोबडी हैव एवर डन दैट, एंड दैट इज ओनली डन बाय दुर्योधन. कैन यू इमेजिन? अगर आप उसका पास्ट ना जानो तो कहोगे अरे कौन सा यज्ञ? वैष्णव यज्ञ. नाम भी कितना अच्छा है, वैष्णव यज्ञ. किसने करा? आज तक इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति वैष्णव यज्ञ कर पाया, दुर्योधन. बट व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? टू compete with युधिष्ठिर. उस प्रकार. So that's the idea of ritualistic. Now go to text number 9. Yeah, text number 9. Demonic nature की बात होगी. अब activities. ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्म ज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है. So perform उग्र कर्म. जो भी उनके कर्म होते हैं, कृत होते हैं, उसके द्वारा सिर्फ नाश ही होता है. Making machines to kill animals, nuclear weapons, etc. etc. So उग्र कर्म. उसकी बात फिर आता है 10वां श्लोक. नेचर एंड एक्टिविटीज. नेचर की बात की जाएगी अब. अनक्लीन हैबिट्स. प्लीज रीड. कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव
क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। 3 चीजों की बात करी गई है, काम वासना, दूसरा मोहग्रस्त और तीसरा उस काम वासना से ग्रस्त होकर द लाइफ इज ऑल अबाउट सेक्स, दैट्स व्हाट दे थिंक। सो जैसे कि रावण का ही उदाहरण ले लीजिए, ही हैड एवरीथिंग बट ही वाज स्लेव टू हिज सेंसेस। उस प्रकार से मोहग्रस्त का मतलब उनको यही नहीं पता सही क्या गलत क्या है, सही को गलत ठहराना और गलत को सही ठहराना, उस प्रकार से जीवन जीते हैं। जैसे look at today's society, what we have made a society of. I mean, if not anything, just think about what's a childhood today. It's not even worth living. But at least I can say I had a childhood. I know, I had a family, I had brothers and sisters, cousins, and then I can go any time of the day and play till any time of the day and night. No worry. किसी को चिंता नहीं लगती कि लड़का खो जाएगा, अपहरण हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. No worry about it. And we had all the festivals celebrated, coming together, Holi, all of you remember, I don't know about this part of the country, North में किस धूमधाम से होली मनाई जाती थी. Everyone had bungalow kind of a setup. पूरा का पूरा समाज आता था और सब लोग एक एक घर में जाते थे. कितनी खूबसूरत तरीके से होली है. और माता बड़ी थाली लेकर आती थी जिसमें गुंजिया राइट, गुंजिया होती थी, सबको बांटा जाता था और सब बड़े प्रेम से एक दूसरे को गुलाल लगाते थे. Then they'll go to the next house. Remember that? What have we made a life of? And we're calling this life as an advanced life. बड़ों को तो जीवन तो हो ही गया नाश, बट यहाँ बच्चों को भी हम उनका चाइल्डहुड नहीं दे पा रहे. दिवाली, कितने सारे रिश्तेदार आया करते थे. दिवाली एक दिन का होता था, त्योहार 2 हफ्ते का होता था. From 2 weeks prior, relatives and friends will start coming and they'll bring boxes of gifts. What is that today? Does it happen still? Yes or no? There's no potential only because you are all staying very far away from your family members. Generally, relatives will come, isn't it? और जब सब लोग गांव छोड़ के दूर चले गए तो कहाँ से होगा? So nothing. So this is we call as advanced civilization. So what is right, they don't know. Right is considered wrong. Wrong is correct as considered as correct. Demonic nature and activities. All right. What is their philosophy? और उनका साक्षात्कार क्या होता है देख लेते हैं. श्लोक श्रृंखला 8 पढ़िए. वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता. ये पटाखा जैसा फटा है जिसको कहा जाता है बिग बैंग इंग्लिश में. कोई आत्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक उद्देश्य है, सेक्स लाइफ. That's what this verse says. Gross, what do you say? Just super gross activity in that way. You want to say it like that? ठीक है, that's about it. You finished reading, right? No. Okay, उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है. Correct. Next, 11th and 12th. Goal of life is to gratify senses. उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है. इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है. वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं. इंद्रिय तर्पण करना जीवन का उद्देश्य है. अकबर बीरबल की कहानी आती है. अकबर ने कहा कि या ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन था कि जब बूढ़े हो जाओगे तो काम वासना खत्म हो जाएगी. बीरबल ने कहा नहीं, तुम्हें उदाहरण दिखाता हूँ. तो यू नो ऑफ दैट स्टोरी ऑलरेडी, राइट? So that's the point of the 11th verse. And the 12th verse is, bound by a network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger, they secure money by illegal means, just like धृतराष्ट्र. जब धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी पे बिठाया गया था तो उसको कहा गया था यू आर अ केयर टेकर किंग. कब तक? जब तक युधिष्ठिर 18 साल के नहीं हो जाते. और उसने पूरा प्रयत्न किया कि युधिष्ठिर राजगद्दी के कहो छोड़ो, राज्य में ही वापस ना आए, पहली चीज. उसके बाद जब डाइस गेम खेला गया तब भी युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ स्वीकारते हुए जब पूरा का पूरा अपना जो क्या कहते हैं अज्ञातवास तक का जो काल था पूर्ण किया, सब कोई मान रहे थे कि उन्होंने अपना समय या काल पूर्ण कर है, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के, दुर्योधन एंड पार्टी धृतराष्ट्र. भीष्म पितामह से पूछा गया, विदुर से पूछा गया, द्रोणाचार्य से पूछा गया, सबने कहा अरे उनका समय हो चुका है. When the fight happened between them at Virat Desh, the day had ended previous evening.
वो काल खत्म हो चुका है, तो पर सुनने को तैयार नहीं थे, अगेन दे चीटेड। उस प्रकार से लोग धोखाधड़ी करके दूसरे के पैसों को छीन कर भोगने का प्रयत्न करते हैं। दैट इज द फिलॉसफी एंड रियलाइजेशन। सो फिलॉसफी इज एंजॉय सेंसेस। कौन थे वो? प्रभुपाद कोट करते हैं ना, पहले स्कंद में कोई मुनि थे, चारवाक मुनि। क्या था? हाँ कहते हैं, हाँ कुछ भी हो, चोरी करो, कुछ भी करो, वह घी खा के जियो। मतलब उसको शायद घी का शौक होगा। समथिंग लाइक दैट ही सेड। सो ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंड व्हाट इज द रियलाइजेशन ऑफ फिलॉसफी? 16th वर्स, भगवान को अस्तित्व हटा दो। पढ़ो 16th। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बनकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति होता है सोचता है सब कुछ उसके बल के द्वारा हुआ है, भगवान कोई है ही नहीं, लॉ ऑफ कर्मा कुछ है ही नहीं। उस प्रकार से भगवान को नकारते अपना जीवन जीने का प्रयत्न करते। So what's his philosophy? There is no God. What is the realization? Life is meant for enjoyment. That's the demonic realization. Is that clear? Simple. These are, I'll give you the PPT, then you can read out in details. All right, next. What is demoniac mentality? क्या कहेंगे? सोच, right? मानसिकता क्या रहती है? Okay, let me ask you, what would be the demonic mentality? What would you like to? Yes, controllership, proprietorship, enjoyership. That's the main thing. That's what you're gonna get to see. Please go ahead. श्लोक श्रृंखला 13 से 15। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाएं में मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली, शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। Anyone you think which meets this conditions in the modern day? In particular, Rahul Gandhi. Okay, quite good, I guess. I don't know, when does he does charity? Everything else fits, but not charity he does. Yeah, like that. And it's very interesting, you know, गधों के समाज में गधों को ही पूजा जाता है, you know, उसको वो is doing a great charitable work and all that, but what is this? You know, and those who have worked in IT world, they know about how they have tried to actually, I don't want to get into the subject matter of his life, but even Windows was not made by him. Yes. It was a stolen thing, you know, he just cheated and took it, purchased it, and then he worked on it. It was not original his code, like that. And then how he tried to kill the competition by bribing and all that. This is what, like this. So, TK. Then what is that? Take shallow and sexual lust. Text number 19. जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं तथा निराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। जो भगवान से द्वेष करते हैं, ऐसे ये डेमोनिक लोग होते हैं। उनका फल क्या होता है, गति क्या होती है? They go down the अश्वत्थम ट्री into the lower species of life. तो हो सकता है भी आपको लगे कि कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना धनवान व्यक्ति है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनकी गति तो निर्धारित है। अब आता है अगला विषय, ये डेमोनिक कृत जो असुरिक प्रवृत्ति का कर्म होता है, उसका फल क्या मिलता है? What is the result of it? Okay, let me ask you, जो इस आसुरिक प्रवृत्ति से व्यक्ति जीवन जीता है, उसको क्या फल मिलेगा आपके अनुसार? फल कैसा मिलेगा? हाँ, तो अगले जन्म में हुआ, और क्या होगा? तो उसकी गति, उसका पतन हो जाएगा, मतलब वो कॉकरोच बन जाएगा, छिपकली बन जाएगा, लाइक दैट यू आर सेइंग ना? ठीक है, व्हाट एल्स विल हैपन? दुख ज्यादा मिलेगा। ओके, व्हाट एल्स?
स्पिरिचुअलिटी तो शुरू ही नहीं होगी, डिक्लाइन कहां से होगा? बट नहीं, हम तो अपॉर्चुनिटी देते हैं, वो लेगा नहीं। ओके, दैट्स अ वे। स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब ही नहीं बनता, करेक्ट। मोर अटैचमेंट, अटैचमेंट से क्या होता है? भय, क्रोध, then so which means he would have immeasurable anxiety, वो हमेशा चिंता ग्रस्त रहेगा। तो चिंता भक्तों को नहीं करनी चाहिए। ओके, भक्त लोग मुस्कुराते रहते, चिंताग्रस्त रहते। राइट, प्लीज रीड टेक्स्ट नंबर 16। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। मोह जाल में फंस जाते हैं। क्या है मोह जाल आज की तारीख में? Yeah, I mean that's not a good question to ask, but WWW, मोह जाल की तो परिभाषा है वर्ल्ड वाइड वेब। उसको कहोगे, अगर कोई कहेगा हिंदी में क्या है, मोह जाल। वर्ल्ड वाइड वेब। और देखा जाए सारा WW से ही झोलमाल हो रहा है, जितना भी पतन हुआ है आज का, सब कुछ उसके कारण ही। सो परप्लेक्स्ड विद वेरियस एंजाइटीज, मतलब रात को नींद नहीं आना। महाभारत में 2 ही कैरेक्टर हैं जो रात को नहीं सो पाए, कोई जानता है कौन है? धृतराष्ट्र और दुर्योधन। वैसे कहने को तो युधिष्ठिर और भीमसेन को नींद नहीं आनी चाहिए थी। सबसे ज्यादा नींद किसको नहीं आनी चाहिए? द्रौपदी को, कि सबसे ज्यादा इंसल्ट तो द्रौपदी की हुई ना। I mean, Draupadi had been presented in a certain way, but Draupadi is one of the most chaste. She is dearmost to Krishna, which means how chaste she would be. And for that chaste lady of the greatest character to undergo the assault on her character, you can imagine how painful it would be. तो अगर उस कोई चरित्र को समझे तो कोई यही कहेगा, यार उसका तो सोना पॉसिबल ही नहीं है। But even she slept peacefully. Who didn't sleep was Duryodhana and Dhritarashtra. So, bound by network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. उस प्रकार से चर्चा की गई है। ठीक है, immeasurable anxieties. Next, bound up by a network of desire, 11 and 12th. उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो संघर्ष बने रहना अपने आहार निद्रा व मैथुनों के लिए, संघर्षपूर्ण जीवन। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, आई मीन लेट्स टेक अ केस ऑफ Alexander the greatest fool. You know, I mean, I don't know why is it called the greatest. That's an incomplete definition. The greatest fool. The reason is 16 साल की उम्र में उसने तलवार उठाई, घुमाना शुरू करा, घुमाता रहा 32 साल तक। And very interesting if you see the whole story of it. अब भाई तुम जब युद्ध कर रहे हो, जितना जितना आगे बढ़ोगे, बट ऑब्वियसली पिछली जो आपकी संपत्ति वो चली जाएगी। So that's what happened. He went on conquering. जितना जितना आगे गया, पीछे का वो खोता चला गया। But how did he still? I don't know if it's Alexander or somebody else. No, this is not Alexander. वो कौन था ये? Chengiz Khan. Not Chengiz Khan. Yeah, China का कौन था? Mongolia का Chengiz Khan ना? So Chengiz Khan did this strategy because Chengiz Khan came later on. So he learned a lesson from Alexander. So let's say Alexander the Greatest was. So what happened? He went on conquering and he kept on losing the previous provinces. तो 16 साल की 32 साल तक उम्र तक, मतलब 16 साल तक वो युद्ध ही करता रहा, अंत में जाके मर गया। क्या किया? कुछ भी नहीं। That's the meaning of संघर्ष। किस लिए? आहार निद्रा भय मैथुन। जो जीवन था वो भोगने का, तब भी नहीं भोग पाया। When the body was fully ready to enjoy, it couldn't. So bound by a network of desire, they keep on struggling. Next, text number 18. मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। So, sorry, I got distracted. Can you read that again? Okay. मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। So, how does envy? No, not how does envy manifest? Let's say how envy destroys individual. Or let me ask you,
how does an envy destroy an individual? First of all, does it destroy or not? Okay. How does it destroys? Like, what would you like to say on that? Well, how does envy destroys? Okay, www. Mother Radha says, human, wealth, and war. Muhajjal. I was just looking at the text message, not text. I just saw into the chat window. बड़ी interesting परिभाषा है माता जी के द्वारा दी गई. So good one, mother. Okay, what are we talking about? How envy destroys? Yes. Okay, Shekhar Prabhu. दूसरा व्यक्ति भी भगवान का अंश है. करेक्ट. सो हिंसक, हम दूसरों के प्रति हिंसा करते हैं. जैसे जानवर, जो नॉन वेजिटेरियन इज ऑल जस्ट बट मैनिफेस्टेशन ऑफ एनवी. व्हाट एल्स? हाउ एनवी डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअल? वरुण प्रभु. Hare Krishna, Prabhu. So we try to emulate the other person whom we envy, and because of our incapableness, or we are not that capable, we try to go through illegal means to achieve those things. Like, say, we are envious of someone's wealth. And so in other words, envy is also a cause of self-abuse. Yes. Is that agree? उसी संघर्ष की बात कर रहे हो ना. Another person goes through a lot of struggle to do something. It's a cause of self-abuse also. So envy के ही कारण जब हम दूसरे से competitive mentality बना लेते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, साथ ही साथ हिंसा का भी कारण होता है. और तीसरा चीज that manifests as a symptom of envy is denying the Lord, and we produce false arguments, false philosophies to say भगवान है ही नहीं. और सबसे प्रमुख द्वेष का जो निशानी है वह है जो भगवद गीता पढ़ के कहे भगवान नहीं है. They are the most envious. जिसने भगवद गीता नहीं पढ़ी तो उसको अज्ञानी कहकर कह सकते हैं द्वेषी. बट जो भगवद गीता पढ़ने के बाद कहे भगवान नहीं है तो आप सोच सकते हैं कितना द्वेषी होगा. गीता में साफ साफ लिखे होने के बाद उसको नकार दिया जाए, मतलब he's trying to build up his empire on the strength of Bhagavad Gita. गीता प्रवचन स्वामी फलाना डिकाना, आत्मा चैनल, आत्मा संस्कार, आस्था चैनल, लाइक दैट. बचपन में देखा तो ध्यान नहीं रहा उस प्रकार से. सो दैट्स द पॉइंट अबाउट एनवी हियर. ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. टेक्स्ट नंबर 19. जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं तथा नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ. All right, so fall on into hellish, abominable life in demonic species. So to conclude this discussion, what are the stages of demonic life? जैसे भक्ति की stages होती हैं, right? अदौ श्रद्धा तो साधु संगा भजन क्रिया. So what are the stages of demonic life? Very interesting. So let's see if it makes sense. So शुरुआत होती है नास्तिकवाद से. क्या है? भगवान नहीं है. फिर एक सोच और एक धारणा बनती है, which means you begin to think from that perspective कि सब कुछ, अब भगवान नहीं है तो मतलब सब कुछ मेरे लिए है. That demonic mentality leads to demonic actions. क्योंकि जब भगवान नहीं है, भगवान के नियम नहीं है, तो सब कुछ अब मेरे लिए है. I would make the rules. I will create the system. Then हिंसा करना, mass. I mean, just can you imagine if Yudhishthira or anyone would have to be here today, they'll say what kind of government it is, जो अपने ही राज्य के निवासी, पशु को भी निवासी माना जाता है, उसको हिंसा करने की आज्ञा, मतलब उसको मारने की आज्ञा दे रखी है. क्या यहाँ पे फल फूल मिलता नहीं क्या? सो डेमोनिक मेंटालिटी, एक्टिविटी. और डेमोनिक एक्टिविटी से क्या आता है? प्रोग्रेसिव स्टेजेस, फिर फल. सो नास्तिकवाद से एक सोच और धारणा पैदा होती है. उस सोच और धारणा से आपका कृत होता है, कर्म होता है. उस कर्म से फिर आपको फल मिलता है, जहां पे सिर्फ समाज का एक प्रकार से नाश ही होता है. अर्जुना इस समय he became a little compassionate and he pondered, he thought, how does बंद करके आओ फिर somebody. सर मुझे सुनाई दे रही है उनके बतने की खटर पटर, आपको सुनाई दे रही? I'm worried about the neighbor. Now तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि प्रभु, व्यक्ति इस प्रकार से
नास्तिक और डेमोनिक कैसे होता है, तो भगवान चर्चा करते हैं 21 से 24वें श्लोक तक. So before we go on 21 to 24 verse, let's take a 5-minute break. और फिर इस पे हम चर्चा करेंगे. We'll have some discussion on this. So it's around 4:40. Let's come back at 4:45 and we'll continue up to 5:15. All right? Hare Krishna. श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु ऐसे क्यों लोग इस प्रकार असुरिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण 21 से लेकर 24वें श्लोक तक इसकी चर्चा करते हैं। लेट्स रीड टेक्स्ट नंबर 21। त्रिविधम नरकासेदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजत्। तस्मात् देयरफॉर। त्रिविधम नरक, नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। द्वारम नाशनम, त्रिविधम नरकाशेदम द्वारम नाशनम। Just like Ishopanishad says na, asura nama te loka andhena tamasavrataha tamste pretya bhi gachanti ye ke cha atma hano, हानि पहुंचाने वाला जनहा। तो द्वारम ये छौक का स्मेल है क्या? फिर दरवाजा खोल के आ गया किचन का कोई। ऑल राइट, यहां तक छौक की खुशबू आ रही है। द्वारम नाशनम आत्मनः कहा गया है। क्या है? हरे कृष्णा। आ जाओ वापस, प्रसादम में सेम समय है। ये प्रसादम शब्द आते ही ना ऐसा हाहाकार मचता है। सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली। ओके, त्रिविधम नरकासेदम, 3 द्वार हैं। द्वारम नाशनम आत्मा, जिसके कारण आत्मा का नाश होता है। वो क्या है? काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजत्, उस प्रकार इसको कहा गया है। Prabhupada reads in the writes in the purport. Please read the purport. यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उससे पूरा नहीं हो पाता तो क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहते, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं को का परित्याग कर दे। Would anyone like to explain कैसे ये सर्वनाश करता है? काम, क्रोध, लोभा. It said 3 gates to hell. Now you don't have to have all the 3. One will also take you to the hell, ना? ये तो 3 द्वार बताइए नहीं कि जब तक तीनों नहीं होंगे तो नरक नहीं पहुंचूंगा. How it is self-destructive. How it is self-destructive. Okay, let's hear Mother Prachi and then Mother Shama. This is from 2nd chapter, Prabhuji. What I remember is, if lust is satisfied, then it becomes greed. If it is not satisfied, then it turns into anger. And then so lust is desire. When your desire is fulfilled, it leads to pride. And then it leads to +1 desire. जब desire जब पूर्ण नहीं होती, it leads to क्रोधः. And your desire continues. कहने का तात्पर्य हमने 5वें अध्याय में भी चर्चा करी थी कि अगर आपकी इच्छा पूर्ण होती है तब भी आप दुखी रहोगे, और इच्छा पूर्ण नहीं होती तब तो दुखी हो ही हुई. So point is this kama, lobha and काम, क्रोध and लोभा. मतलब जब इच्छा पूरी होती है तो ग्रीड में बदल जाती है और प्राइड. उस प्रकार से ये तीनों हमेशा ही व्यक्ति को दुखी रखते हैं. बट द बिगिनिंग पॉइंट इज कामः. इसलिए 3रे अध्याय में 37वें श्लोक में वहां कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरित, किस कारण उस व्यक्ति
why is he pushed into doing sinful activities? Kamesha, Krodesha, Rajaguna, Samudbhavaha. Again, it's a subject matter of little reflection. In our life, in our practice, what is this kama? Again, kama is not that gross activity, jo baar baar jiska charcha hua hai. But what is this kama, desires? Like what in our life? I mean, I'm not saying you have to give your personal example, but some example, if you can think of generic, what would be such kama, which we are discussing here? Yes, Madasha. Prestige, desire to okay, that's a subtle sex propensity, puja, love, pratishtha, and as a matter of fact, it takes good amount of time. So we need to acknowledge our deficiency and then try to engage as best we can engage. We don't have to become fanatics. It doesn't work like that. No leader can be successful if you become so fanatic about it. These are there, but we see how we can still engage a devotee to move forward. So correct, that's the thing. What else anyone like to say on this? Kamaha, what could be desires? Anything. What I'm just saying, this is something subject matter for introspection. I'll put it, okay, let's take one or two inputs, then I'll give you other way around solution for it. Yes. In general, if you see, again, because this is a subject matter of self-analysis and diagnosis, it will take a while for you to really reflect, because we never think like this. We always think outward. So it's going to take a little while. You can go and do your homework. But what I wish to discuss about is how to protect yourself from this, is what I wish to discuss. And I don't want to talk about what we already discussed about in third chapter, transcendental knowledge and etc. That is discussed. What's a practical approach is what I wish to talk about it. Let's hear any one or two points, then I'll come to that. तो एक चीज जो मुझे मतलब मैंने अनुभव की है वो ये है कि अपने हिसाब से कर लूंगा मैं, अपने मतलब सीनियर्स के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से वो भी. See, what is the meaning of kama is, first of all, let's define what it means. What is seva and kama are two opposite. That is kama and prema. What is prema is samshiddhi haritoshnam. That's it. मेरे कृत के द्वारा भगवान को प्रसन्नता होनी चाहिए. That's a objective devotee. Of course, it takes a while for all of us to develop. That's okay. We are in sadhaka stage. And kama kya hai? Everything else. Even our practice can become kama because I want to do it. I like it. But that is not necessarily bhakti if it is not samshiddhi haritoshnam. Yes? Atapam virduja shreshta guna karma vibhagir. That's the shloka I'm putting again. So now how to deal with this? Because our life is about this. At a sadhaka stage, be practical. We really cannot give up conditioning. It takes a while. Purification happens gradually. Of course, it depends on our sincerity and the fire of a bhakti, but it takes a while. So how to ensure at least bane rahe? That's the point. How to ensure bane rahe? We don't get distracted. Remember, we have had some discussion on this regard in one of the home program, Deepak Pro's home, right? Something on that. How even while practicing for several years, suddenly Vyakti, maybe a congregation leader. I mean, some brahmachari does it, it becomes the limelight within a devotee community. Congregation does, generally you don't get to know it. But it is not about brahmachari and congregation. It's not that, if you are in congregation ashram, then you're more safer. No, it's not about that. It's about personal choice. So many congregation leaders have gone. In Pune has gone, but I never saw any halla gulla for that. Of course, they did anything major, but they just, and all the councillors were left behind, kind of thing. Therefore, anyway, that's another subject, but therefore, everyone should be connected to temple. There should be, people who know what's happening. Anyways, any other last input? Then I'll talk about how to deal with it. Yeah, you have a hand. Nikhil Prabhu. Being under guidance of superior authority. What does it mean, being under guidance? That's a good point. Being under guidance of superior authority. What does it mean? Madharati Manjari says, okay, let's go ahead, Nikhil Prabhu. So, Prabhuji, calm is something which is against the Shastras. So, if we want to come out of it, we need to have a relationship with Guru, Sadhu and Shastra. Correct. So, how does it happen in action? With the association of devotees and... yeah, we're still having association of devotees, but we still get distracted, isn't it? So, Madharati Manjari says, being ready for corrections. Corrections तो जब होगा जब पता होगा. I mean, गृहस्थ के बारे में क्या पता है? For example, let's say I'm sitting here. What do I know what's going on with you? So to say being ready for correction is only possible when you go and tell. और जब
उड़ती उड़ती खबर पहुंचती like that. So there is something called as, which I had been actually today morning only I was mentioning on this, that we should come up to that setting up a system also, but nonetheless we'll think of it gradually, is about accountability groups. It's very important. I was speaking on Friday morning, so there was this Chapati congregation was here, visiting guests. So then after that he was asking question, but as a grasta, how can I remain protected? So I was making a point to him. I said two things. One is strongly identify with the temple, which means community. I have been speaking about it. Within the community, don't make groups. Even you make a group, that group should be subordinate to the community needs. The group cannot supersede the community needs. Like we've had certain concerns, right? We have festival. Somebody says, "Nahi, hamari class pehle rahegi." You know of it, right? That situation. Hamara music class to chalega. Festival jo bhi hoga. No, it cannot be. The community need has to be of the priority. Otherwise, what's your allegiance? What's your loyalty? And then people get into groupism. So that's something. Second thing, okay, temple identification. I'm telling you this with years of experience and looking at the history, why people go away. Second thing is about accountability. How is, let's say, a grasta accountable? Think about it. How many of you say zero accountability? Which means how much a leader, for example, let's say in our relationship, I have no idea. I really have zero idea. So how do you have accountability? And when there's no accountability, when there's nobody to look upon you, then mind takes over. Jo bhi karna hai karo. And when it begins, and it doesn't happen very immediately, it happens gradually. Let's say skipping one morning program. Hare Krishna, something? Okay. It happens gradually, like skipping one morning program, then sleeping late. And then gradually it becomes a habit. So much of a habit, devotees maintain a diary. Meri 164 mala bakaya hai. Yeah. You all have been kept in a certain forum. You have no idea what happens. You have been kept. There's a lot of things that happen. You don't know idea what happens in the outside. So many visiting devotees. We have one devotee recently visiting. He says, Prabhuji, मुझे 2 दिन का break लेने का। क्या हुआ? मेरा 108 माला बका है। मुझे लगा 108 माला करेगा वो। बोला 108 माला बका है. This is a very strange thing happens. But see, there's no accountability. You're kind of governed by with your own mind. So unless there is an accountability means there is a reporting. Unless there's a reporting. For example, we recently created a little bit of accountability ka ek touch dene ke liye we created this sadhana group. How many of you felt at least thoda to ho raha hai? Yes or no? How many of you felt a little bit touched by it? Because when you announce, when you know in a public forum, I'm going to announce it, it creates a fear in the mind. For how long you're not going to do it? Maybe once or twice, thrice. Of course, it's really not possible for me because I've really got fed up with too much communications. I'm not looking much into it. Once in a while, I'll take a look at it. But at least somebody is looking at it. That is how you get watched. Despite having Paramatma, doesn't work. It really doesn't work. First thing. Now that is again at a little superficial level, just to get you into the groove of accountability. And then there has to be some reporting. And those who are into leadership roles, for them, it has to be compulsory. I was having a discussion, somebody was talking to me in the subject matter. I said, Prabhu, I cannot allow anyone take any classes unless I'm sure of his devotional practice. What he studies, who he hears. I don't know if I've asked you. I have asked many people who report their sadhana. I asked them a question. Those at least who are directly connected to me. What are you hearing? Kisko suna hai bhai tu? 2.5 घंटे suna maine. Kisko suna? I mean, any random classes? It doesn't lead to progress. And that is how that happens. If there is no accountability, accountability means reporting. If there is no reporting, now imagine there is a monthly report, let's say a monthly report, or let's say weekly report, has to go to a leader or mentor or whatnot. And now you know that, our discussion is my current life is that allows me to sleep at 10 o'clock. My current life. But मैं 12 बजे सो रहा हूँ, 11:30 बजे सो रहा हूँ. So at the end of the week, when you submit your report, leader would ask, ना, यार, हमारी चर्चा हुई थी, तुम्हारा जीवन अभी इस प्रकार से चलना था कि तुम आराम से 10 बजे तक सो सकते हो. Late night क्यों सो रहे हो?
तो immediately पकड़े गए, and the mind will not cheat you. Otherwise, we are living a very free life. हम भक्ति कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा मन कर रहा है, कल करेगा? No guarantee. Because mind's nature is to sway back and forth. So these are the things I'm just sharing some really, some points which we need to, this is something which I was mentioning today morning. I don't know how to really put into the system. I was in fact about to post a message on the core group. I was about to post a message. Then I said, Arey, there are so many people now. I really don't have a bandwidth also. मुझे अपने जीवन का पता नहीं, मैं report कहाँ से check करने. I already have so much coming. Then I thought, I'm telling you what happened. Then I thought I'll send it to our festival, जो leader का group बनाया ना, for whom I'm saying, okay, now you start giving. I'll make them compulsory for them. They have to do it. Something I should know about their life. What they're doing. What's their sadhana. Not about everything, but about spiritual life. I'm not getting into the personal details, but the spiritual paradigm, how is it functioning? This is very much needed. Like that, this kama, krodha, tatha, lobha. Particularly kama is the origin. From there, krodha, lobha comes. Now, this is a way to check your karma. Because that's where our desire manifests. How many of us, frankly, you don't have to probably raise your hand. We have got swayed by, let's say, smartphone in the sense of, let's say, WhatsApp gossips or YouTube, and have spent good amount of time, no Krishna conscious activity. How many of you agree with this? Yes or no? Now, if there is an accountability where it's checking every day, you're supposed to read 1 hour, that has been a discussion, imagine. Because you wasted time there. You have your job, you have a family, whatnot. Because you only use that quality time in the waste time. The question we ask, yeah, tera ek ghanta padhna tha, 1 ghanta kahan missing hai? Then you'll be like, And it's not something you have to share. It is known that we are struggling. Don't assume that you think that I am not struggling. It is a known fact you are struggling. And it is a known fact you're not going to reveal you're struggling. There has to be a system where you can speak about it. Because I tell you, if you really want to deal with the challenges, we need to speak about it. How does this, what you call as Alcoholic Anonymous groups function? It's a very interesting psychology. Just by speaking about your weakness, you get over your weakness. Our weakness continues to grow because we don't speak about it. The more we hold it, the more it makes us hollow from hollow, right? Hollow or shallow from inside, like that. But when we speak about it, sharing, guhyam akyati prachati, that's how it empowers us. When we reveal our heart, it empowers us. It allows us to rise above it. But if we hold within us, then it becomes very difficult. So kama, krodha, tatha, lobha. So kama, if we need to deal with it, we need to have some accountability. As some relationship where where you decide, as a student decide, like I have my relationship where I send my reports, I send my, monthly thing. Every day I have on my browser, if you ever open my laptop, there is my sadhana chart. That gives me conscious that I have to do it. And then you're forced to speak a truth. Many times it will happen, yaar 10-5 ho gaye, 10 baje tak ka score डालना था, अब 10-5 हो गए. हमारे scores होते हैं binary में 1-0 and over level, not like 25%, 45, no, 1 and 0. You have to do it by then. If not, 0. So many times it happens, मेरा 10 का 10-5 हो गया. अब मैं क्या करूं? यार 5 मिनट में डांट पड़ेगी, 1 लिख देता हूं. This is how you deal with your inner self. This struggle is very much. Otherwise, imagine what our life is going on, just going on somewhere. But we are not able to deal with the challenges and the things that really haunting us. And that's how we can overcome this karma again. All right, text number 22, 23, and 24. How to gain freedom. I'll give you a summary and we'll take this 3 verses next time because chapter 17 starts with these 3 verses. So these are 3 gates to hell. How to gain freedom? Krishna says how to get freedom of these 3 things. Ete vimukta kanteya tamodvare srivirnarha achrati atmanah shreyas tato yati param gatim. The man who has escaped these 3 gates of hell, Asanagunti, perform acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. Prabhupada writes, study of scriptures.
So to really escape the 3 gates of hell is not an easy job. It's not even a difficult job. It's almost impossible. Real mission impossible is this. Everything else, what is shown on the movie and theaters, is just some illusion. Real mission impossible, or your real Tom Cruise. If you can escape Kama, Krodha, Lobha. And it's a great science. It involves and requires a conscious effort. Before to make that conscious effort, we need to have a desire to give this up. When we have a desire to give this up, trust me, if you make that genuine prayer to the Lord, Krishna will give you the means. Will give you the means for it. For example, I'll tell you, even if I would have announced on the core group, I would have very clearly said optional, because I cannot enforce, I can suggest, recommend. Ultimately, you're all grown up. You're not some Gurukul kids. For a grown up people, you suggest, recommend. It's your choice. Even if I would have said, this is optional, which is very clearly, it would not have resonated with many of you. It would not have resonated. Why? Because there has to be the desire for change. When the desire for change is not there, you would have thought it's an unnecessary burden. मेरा जीवन तो अच्छा चल रहा है ना. अच्छा क्यों चल रहा है? 16 माला तो हो ही जाती है. मैं सुन भी लेता हूं, पढ़ भी लेता हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? But that is just a beginning thing. Thing is about kama. It's not, we'll discuss more about it later on, what kama exactly means. By definition, any desire which is not in favor or service of Krishna. Which means even when you're drinking water, it should be in the service of Krishna. That is for maintaining my body. We have to come to that level. It is just not going to happen because you're chanting 69 every day. It's just not going to happen because you're studying scriptures every day. It's not just going to happen because you're hearing. Point is accountability. Is there any relationship where I'm discussing my situation and moving forward? So like that, kama. So it's not that easy. And therefore, it's a personal movement. Everywhere it is said, anu, follow. It has to be in a personal guidance. Yes or no? We'll discuss about personal guidance more in NOIs. Personal guidance, like that. So that's the point over here. Text number 22, text number 23. However, those who discard spiritual injunctions, Yeshastra vidyam usrajya vitate kama karadana sasadyam apnoti nasukam naparam gatim. One who discards spiritual injunctions, why he discards? Kama karata. Agya kama. We know that we should not be wasting time. But we waste time. Kama karata. What happens? ना ससिद्धिम अवापनोति प्राप्त होना क्या नहीं मिलता, ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना भगवत धाम मिलता है. जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार कृत करता है, शास्त्रों के नियम को त्याग करता है, क्यों काम करता है? वर्तते काम कारता. सो कामा इज द बेसिस, फाउंडेशन ऑफ एवरी एक्शन. ना ससिद्धिम अवापनोति ना सुखम ना पराम गतिम. This is a golden purpose. We'll take a look next time. Text number 24. So how should we act? Tasma shastram pramanam te. Tasmat. Therefore, conclusion. Shastra praman ke anusar hi जीवन जीना चाहिए. And it's not that easy. It's not that easy. First of all, how much we understand Shastra and how do we really apply that in day-to-day life is not. Few things we can take it, but to take it wholeheartedly, it takes a lot of endeavor. It's not like that. Karya vyavasthitau. तो शास्त्र प्रमाण के ऊपर निर्धारित होता है कार्य क्या है, अकार्य क्या है. वह वस्तुतो मतलब established that way. ज्ञात्म शास्त्रम विधा नोक्तम. सो इस प्रकार से शास्त्र को जानते हुए विधान उक्तम मतलब कहा गया है. विधान मतलब rules and regulations. It is the scriptures which decides what are the rules and regulations. What is that? 6th canto, Yamraj is speaking. Dharma के ऊपर, धर्म is established by the Lord. धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम. केवल भगवान के द्वारा ही धर्म की स्थापना हो सकती है. शास्त्र किसने करे? भगवान है. तो शास्त्र के माध्यम से हमें धर्म की परिभाषा पता. धर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दैट्स धर्म. कर्म कर्तुम इहारसि. इस प्रकार से व्यक्ति अपने कर्मों को करता है. प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि शास्त्र के ऊपर चर्चा करी गई. शास्त्र बियॉन्ड द 3 defects, etc. You can read it at your leisure.
हम जब अगली बार 17वां अध्याय शुरू करेंगे तो इस विषय से 22वें श्लोक से थोड़ा चर्चा करते हुए 17वें श्लोक में जाएंगे, because there is a connection over here. So what was the culture of accountability in Vedic tradition? So the man would be accountable to Guru and the wife would be accountable to the husband. Now, wife accountability is something which subject matter where I need to a little bit more explore how would it work out. But probably it's just because the mother was quite preoccupied with a lot of household chores, a lot of activities, and plus there was a joint family structure. Now, when you live independently, then when there is nobody to look at you. Now, a man goes for office, imagine, he goes out. Now, he's spending 8 to 10 hours somewhere where nobody knows what is he doing, yes or no? Now, in case of traditionally, the mother used to be at home and the home was not a nuclear home, it was a joint family. So there was never a time when mother was independent. She was always under the shelter of in-laws. In other words, the mother-in-law. So इसलिए उनके लिए इतना rules regulation चर्चा नहीं आती. So she would be, because there is no time of the day when she's out of the sight. However, in the case of a man, that would happen. He will go out, he'll wander here and there. So therefore, it is said for him, he has to be accountable to Guru. Now, why not father? Because men are generally of more revolting nature. They're just not gonna, familiarity breeds contempt. How great my father may be, but that's a culture. Guru, father is never to be accepted as Guru. Bhakti Vinod Thakur and Bhakti Siddhanta Siddham, you can have Shiksha Guru, but not Diksha Guru like that. Diksha means you have to follow the instructions very strictly like that. So that's how had been the culture and the society's way of functioning. The man follows Guru, becomes accountable, and if man is properly situated, then the rest of the household becomes properly situated. That's how the system would function in the past. All right, so we pause here. It's almost close to 5:15. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Kisi online bhakt ka koi prashna hai, koi ekad tippani, we can take it. Because I just didn't got to interact with anyone. Let it be on. Yes, Mother Rati Manjari. Hare Krishna, Prabhuji. I'm audible, Prabhuji. Dandavat Pranam. Yeah, can we increase the volume? Yes, Mother. Prabhuji, just wanted to check with you. I've sent you an email regarding the examination next week because I don't fit into the attendance criteria, which is coming as 55%, because I was attending Hindi Bhakti Shastri. We'll discuss that. I'll reply. Okay. Friday, Saturday, count me not available. Okay, Prabhuji. Okay. Thank you. In general, Thank you. If any communication, expect responses Monday later, or only send me responses between Monday to Thursday. Okay, Prabhuji. Thank you. Okay. Well, there is a lot of pending communication. I'll cover up. I'm quite caught up until Tuesday, so probably I'll start replying from Wednesday. Okay. Okay, Prabhuji. So, Yes. Prabhuji, I can prepare for the exams, no? For Sunday, it's the next week. Yeah. Okay. Don't worry. We'll discuss that. Okay. Thank you. You're very much sincere and participative. There's no question of that. Okay. Mother Radha Mundada. Mother, was it for reading or you have something to say? No, from this only. I have a question. अभी आपने बता रहे Well, Mother, you have to speak up loudly. Can't hear you well. Hari bol, can you hear? Yes. Okay, yeah. प्रभु जी, आप अभी जब बता रहे थे कि हमारी निताई और राधा कृष्ण की वर्शिप करनी है हमको, करेक्ट, टू बी लॉयल टू आवर परंपरा, और लड्डू गोपाल जो बोलते हैं गोपाल जी, वो भी एक्चुअली नहीं होना चाहिए, पर जिनके घरों में शुरू से है और उसके बाद वो भक्ति में आए, नंबर 1. ओके, एंड नंबर 2, जैसे आज का करंट ये बता रही हूँ, बिफोर द क्लास आई हैड बीन टू वन ऑफ द डिवोटी जिनके घर में आज लड्डू गोपाल का वेलकमिंग किया, और वो हिज ग्रेस जानवा माता जी और बाकी के कांग्रेगेशन डिवोटीज थे. सो हाउ इज इट? You asked Mother Janva, what can I say? I wasn't there. I was speaking on the principle. Again, there could be many reasons why the devotee would have been allowed. Maybe sometimes devotees just don't ask. And they say, hum aisa kar rahe hain. So maybe at the initial stages, not to really, because before you go into the instruction mode, there has to be mentoring, modeling, organization. This is all relationship building stage. Because even if you tell them, that fellow will go to another fellow and ask permission.
This is what, generally happens. So there could be many reasons, Mother. You can have a chat with her and ask, Mother, is it part of a parampara? Did ever Srila Prabhupada allowed or had anyone worship like this? You ask Mother and hear from her what she says. Fine? Alright, so I was like immediately in couple of in hours time दो contradictory things हो गया ना मेरे साथ में कि मैं एक attend करके आती हूँ और ये सुनती हूँ, तो both are from the senior devotees I am listening, so I was just asking. So it's a very valid thing. I hope you understood the philosophical part of it. And I hope there is no doubt about it, because Srila Prabhupada never did it. There was no reference or incident during Srila Prabhupada's time. Loyalty means following the Acharya. And we are supposed to follow what system Prabhupada established. First thing. Now, over the period of time, because somebody had it in their house, because they were worshipping, many devotees have it from their family background. So sometimes this culture of gifting, the one deity which is gifted the most is Laddu Gopal. Small, chote deities, so many times it is gifted. So that's how many devotees get it, because it has been gifted to them. Now, what deities are again, of course, Krishna only. But then this very strong emotion sentiments come, we should worship them. Like that it happens. So I would say, to deal with it, probably there's a better awareness to be created. See, these are the deities which Srila Prabhupada told us to worship. So then when devotees knows of it, then they would not, just gift. And when there is no gifting of it, then devotees do not feel obliged. Arey Bhagwan ghar mein aage kaise hum puja na karen unki. This is the way of it, actually, just creating some awareness. Fine? Yes, Prabhuji. Thank you so much for the clarification. Yeah, thank you. Hare Krishna. All right. So we conclude here for today. Jagadguru Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavad Gita ki jai.